तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे किंग में। मैं लेके आया हूँ द लोन स्पेलकास्टर का चैप्टर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल गया था कि वो क्रैक में से जो भी मॉन्स्टर निकला वो ग्नोम है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही लड़ने के लिए तैयार होता है तभी उन दोनों को कोई बुलाता है और बोलते हैं तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ। हम देखते हैं कि एक लड़की, वो भी एक अवेकनर होती है, वो लड़ने के पोज में आ जाती है। और जैसे ही वो लड़ने के लिए आती है तभी हम देखते हैं कि वो जो ग्नोम है वो अपने साथियों को भी बुला रहा होता है। फिर जैसे ही वो अपने साथियों को बुलाता है उसके पीछे और उसके 3 ग्नोम्स या उसके 3 सोल्जर्स आ जाते हैं और वो सारे क्रॉसबो से उस लड़की के ऊपर फायर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो तीर हमारे ये लड़कियों को लगने वाले होते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर उसकी स्पेल कास्ट करके उस शील्ड से बचा लेता है जैसे तैसे करके। फिर वो लड़की बोलती है क्या इसने मेरे को वो एरो से बचाया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि डिस्ट्रैक्ट मत हो और आगे देखो। जैसे ही एमसी ये बात बोलता है तभी वो जो ग्नोम है वो लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो लड़की जैसे तैसे करके अपने हाथों से वो अटैक को रोक लेती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्पेल कास्ट करके बोलता है मैजिक ऑफ बैलेंस एंड प्रिसिजन प्रोजेक्टाइल्स मैजिक मिसाइल। हम देखते हैं एमसी की जो मैजिक मिसाइल है वो जाके ग्नोम को लगते हैं और उसके छींतड़े उड़ जाते हैं और फिर वो मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वो लड़की से बोलता है इधर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम पीछे हट जाओ। फिर वो लड़की बोलती है नहीं, मैं भी एक अवेकन हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ फ़ाइट करूँगी। फिर हमारा एमसी बोलता है शायद तुम ये देखने के बाद तुम्हारा ख्याल बदल जाएगा। तभी हम देखते हैं वो क्रैक में से बहुत ज़्यादा बड़ा ग्नोम बाहर निकल जाता है और उस जैसे ही वो लड़की को घूर के देखता है वैसे ही उसकी जो बॉडी है वो पूरी पेट्रीफाइड हो जाती है, यानी जम जाती है। फिर वो लड़की शॉक हो जाती है। फिर वो पूछती है कि ये क्या है। फिर हमारा एमसी उसके जवाब में बोलता है ये एक टॉप टायर की स्किल है जो टॉप टायर मॉन्स्टर ही कर सकते हैं, जिससे तुम्हारी बॉडी एकदम जम जाएगी। फिर वो लड़की एमसी से पूछती है तुम्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा इससे। फिर हमारा एमसी उसके जवाब में बोलता है ये स्किल से मैं पहले भी हिट हुआ हूँ। फिर वो लड़की पूछती है तुम्हारा इससे मतलब क्या है। फिर हमारा एमसी वो लड़की को उठा देता है और वो एक सेफ जगह में जाके लैंड करता है। फिर वो लड़की को बोलता है फिर हमारा एमसी वो लड़की को बोलता है जो शील्ड थी वो उसने तुम्हें हार्म होने से बचा लिया, लेकिन तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा फोर्स की वजह से अकड़ गई है, तुम यहाँ पे कुछ देर के लिए रेस्ट करो। फिर वो लड़की थैंक यू बोलती है। फिर हमारा एमसी वो लड़की को बोलता है मेरे को तुम्हारा रेपियर 2 मिनट के लिए अब मैं बोरो करता हूँ। फिर वो लड़की एमसी से बोलती है वो एरोस से ध्यान रखना क्योंकि ये स्वॉर्ड इतनी भी अच्छी नहीं है। फिर एमसी बोलता है हाँ मुझे पता है, पर यह भी चल। फिर हमारा एमसी वो तलवार को अप्रेस करता है और उसके सारे के सारे स्किल्स दिखते हैं और फिर लड़ने के लिए चला जाता है। फिर हमारा एमसी दूर से ही गिनने लगता है कि कितने मॉन्स्टर्स है और वो गिनते बोलता है 10 हैमर ग्नोम्स है, 9 आर्चर ग्नोम्स है और एक ग्नोम लीडर है। ग्नोम लीडर ने इतने अच्छे से आर्मर पहना हुआ है, इसकी वजह से मेरे मैजिक मिसाइल भी वो आर्मर के ऊपर काम नहीं करेगी। पहले मैं अदर ग्नोम्स को लिपटा देता हूँ। फिर हमारा एमसी बोलता है वो शील्ड भी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा है। फिर हमारा एमसी आसमान में छलांग लगाता है और बोलता है मैजिक मिसाइल, और जैसे वो बोलता है बहुत सारे ग्नोम्स एक एक करके मरने लगते हैं। और फिर हमारा एमसी मन में बोलता है ये मैजिक मिसाइल इतने ज़्यादा भी पावरफुल नहीं है, लेकिन ये छोटे मोटे ग्नोम्स तो लिपट जाएंगे इससे ही। फिर हमारा एमसी दूसरा स्किल एक्टिवेट करता है और बोलता है फेस द लाइट फियर। और हम देखते हैं एमसी के पीछे बहुत ज़्यादा खतरनाक एंटिटी दिखाई दे रही होती है, जिससे वो ग्नोम्स है वो भी बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं और उनको एक हेल्यूसिनेशन हो रहा होता है अर्थ ड्रैगन का, और उसकी वजह से वो खुद ही अपने आप को मार रहे होते हैं। फिर हमारा एमसी वो स्किल के बारे में बोलता है कि ये जो फियर स्पिल है जिससे हेल्यूसिनेशंस होते हैं, लेकिन इसके लिए मेरा विजडम लेवल अच्छा होना चाहिए और इसका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है बाकी स्पेल्स से। फिर हमारा एमसी बोलता है अच्छा हुआ कि मैंने फाउंटेन पेन आर्टिफैक्ट को रिप्लिकेट कर दिया था और ये फियर का स्पेल जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, मेरे को जल्दी से जल्दी ये बॉस को लिपटाना पड़ेगा। फिर हमारा एमसी
मैजिक मिसाइल्स जला देता है, लेकिन वो शील्ड की वजह से वो ग्नोम को कुछ भी नहीं हुआ होता है। फिर हमारा एमसी बोलता है शायद वो शील्ड मैजिक रेजिस्टेंस है, कोई बात नहीं, दूसरे कई तरीके हैं इसको हराने के। फिर हमारा एमसी एक स्पेल पढ़ने लगता है और बोलता है, और डिवाइन प्रोविडेंस ऑफ मदर नेचर अलो में अनबैलेंस स्ट्रेंथ एनचैंट वेपन। और ये एनचैंट वेपन से वेपन्स की जो एबिलिटी है वो दुगनी हो जाती है और उससे बफ भी मिलते हैं और क्रिटिकल हिट भी ज़्यादा पड़ता है। और फिर हमारा एमसी अपने फुटवर्क की मदद से बड़ी तेज़ी से मॉन्स्टर की तरफ जाता है और वो जो रेफियर है, जो स्वॉर्ड है, वो उसके सर के आर पार कर देता है। फिर हमारा एमसी बोलता है ये बहुत ज़्यादा शील्ड के ऊपर रिलाई कर रहा था। फिर हम देखते हैं तो भी मॉन्स्टर को ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं पड़ा होता और फिर उसका जो ऊपर जो आर्मर पहना था हेलमेट, उसका जो आगे का हिस्सा है वो नीचे गिर जाता है। फिर हमारा एमसी कुछ देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ग्नोम का जैसे मास्क गिरा होता है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, पूरा का पूरा एम्प्टी होता है, लेकिन एक कोर होता है बीचों बीच। और हाँ, ये सीन के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं मिलूँगा आपसे लोन स्पेलकास्टर के चैप्टर 7 में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल एनिमे किंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।